हिंदू हैं उनको बौद्ध भिक्षु बनाकर भेजा है। तो इसी तरीके से भारत में तमाम जो मंदिर हैं उनमें वाल्मीकि समाज के लोगों को, जाटव समाज के लोगों को, या जो भी SC/ST के जो लोग हैं उनको भी पंडित बनाकर वहाँ भेजा जाए। ये कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे कि हम देश को विकसित बनाएंगे, तो लगता है मोदी जी ने तो डाउन में पहुंचा दिया हमारा देश। और हो सकता है कि मोदी से ज़्यादा किसी ने छुआछूत ना करी हो। बौद्ध धर्म को वो ख़त्म करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर उनका परचम लहरा सके। वहाँ का जो फंड है उस फंड को RSS में डेवलप कर रहे हैं ये लोग। क्या ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है? इस भारत के लोकतंत्र में क्या हमारे बौद्ध भिक्षुओं को जीने का अधिकार नहीं है? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनकी जो अपनी अंदर की रणनीति है वो मनुवादी है। अगर हमारा अधिकार वहाँ नहीं है तो वहाँ सर जो बौद्ध भिक्षु जो वहाँ पर ढोंगी जो बने हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से वहाँ से निकाला जाए, अन्यथा भारत में एक सैलाब आएगा। ऊंच नीच को लेकर, छुआछूत, इस तरह गंभीर बातों को लेकर के सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं। तो जितना हमारा साल का बजट है उतना तिरुपति बालाजी महाराज के मंदिर में 6 महीने में चढ़ावा आता है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। इसमें मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में। जब बुद्ध पूर्णिमा की बात हम करते हैं तो हमें बात करनी पड़ेगी बोध गया के ऊपर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं बोध गया मामले में अभी क्या चल रहा है, पूरा विवाद क्या है। विनय भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जो बोध गया का जो पूरा विवाद है उसकी पूरी कहानी क्या है, असली जड़ क्या है उसकी? देखिए, असली जड़ तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं उसका फुल शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। असली जड़ क्या है? जिस तरीके से भारत में हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, मान्यवर काशीराम साहब, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, तथागत गौतम बुद्ध, या बहुजन महापुरुष जो भी हुए अपने अपने समय पर, जिन्होंने अपने तन मन धन से, अपने खून से इस भारत की जन्मभूमि को, इस बुद्ध की भूमि को सींचने का काम किया। आज हमारा मौलिक अधिकार भी अधिकार उन्होंने ही दिलाया और ये हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मैं आपको बता दूं शॉर्टकट में कि बोध गया में जो विवाद चल रहा है, जिस तरीके से एक मस्जिद में कौन बैठता है? सिर्फ मौलवी, मौलाना। और मंदिर में कौन बैठता है? जिस तरीके से एक अधिकार होता है पंडित का, इसी तरीके से जो हमारे बौद्ध मठ हैं तो उसमें अधिकार किसका होना चाहिए? केवल बौद्ध भिक्षुओं का। तो वहाँ पर क्या विवाद है? विवाद ये है, जब हर जगह मस्जिद में मौलाना का अधिकार, मंदिर में पंडित का अधिकार, क्या बोलते हैं उसको, चर्च में उनका अधिकार, फादर का अधिकार, और तो जो बौद्ध मठ हैं उसमें हमारे बौद्ध भिक्षुओं का अधिकार क्यों नहीं? लेकिन वो इसलिए नहीं है, जिस तरीके से मैंने बताया कि 5000 साल से जो व्यवस्था ये लोग संघी लोग करना चाहते हैं, हमारे बौद्ध धर्म को वो ख़त्म करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर उनका परचम लहरा सके। वहाँ पर बौद्ध मठ जो हमारा है, वहाँ पर बोध गया में वो सबसे बड़ा राष्ट्र का हमारा सबसे बड़ा बौद्ध धर्म स्थल है। उसके साथ साथ वहाँ पर कुछ मनुवादी विचारधारा के बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ की ट्रस्ट या समिति में, या वहाँ जो भी संगठन है वहाँ के उसमें घुसा दिया गया ज़बरदस्ती घुसवाने के बाद में वो लोग धीरे धीरे जिस तरीके से एक लकड़ी को दीमक खा जाती है, इसी तरीके से वो अपना वहाँ पर काम करने की तैयारी में लग गए। वो समय बीतता रहा, आज वो हमारे नाक का नहीं, पूरे दिल और दिमाग का नासूर बन चुके हैं। तो मैं यहाँ भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है? इस भारत के लोकतंत्र में क्या हमारे बौद्ध भिक्षुओं को जीने का अधिकार नहीं है? जिस तरीके से मंदिर में पंडित पूजा कर सकता है, तो फिर एक काम कर दिया जाए, जब बोध गया में उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को, जो हिंदू हैं उनको बौद्ध भिक्षु बनाकर भेजा है, तो इसी तरीके से भारत में तमाम जो मंदिर हैं उनमें वाल्मीकि समाज के लोगों को, जाटव समाज के लोगों को, या जो भी SC/ST के जो लोग हैं उनको भी पंडित बनाकर वहाँ भेजा जाए। वहाँ पर भी तो हमारा अधिकार होना चाहिए। वहाँ की जो वहाँ पर कलेक्शन आता है, जो वहाँ पर एक फंड आता है, उसमें भी हमारा योगदान होना चाहिए। जब आप मानवता की बात कर रहे हैं, जब आप समानता की बात कर रहे हैं, तो पूरे भारत में हर जगह समानता होनी चाहिए। तो फिर क्यों नहीं है हमारा वहाँ अधिकार? अगर हमारा अधिकार वहाँ नहीं है तो वहाँ सर जो बौद्ध भिक्षु जो वहाँ पर ढोंगी जो बने हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से वहाँ से निकाला जाए, अन्यथा भारत में एक सैलाब आएगा। ये बुद्ध की भूमि है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री भी 56 इंच का सीना लेकर के
भारत से जब विदेश जाते हैं तो वो ये स्वयं कहते हैं, उनकी कितनी बाइट, कितनी न्यूज, कितनी उनकी वीडियो वायरल हुई, क्या मैं बुद्ध की देश से आया हूँ, मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ। और वहाँ पर केवल और केवल विदेशों में कोई हिंदुत्व को नहीं जानता। हिंदुत्व का हम सम्मान करते हैं। हिंदुत्व के लोग एक विचारधारा है, उनकी एक अपनी विचारधारा, एक मानव धर्म है। तो वो लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ अपने आप को बौद्धिस्ट कहने का काम करते हैं, और वहाँ पर हिंदू धर्म को कोई जानता तक नहीं है, ना दलितों को जानता है। यहाँ पर मानव बुद्ध क्या कहते हैं। टोटल विवाद ये है कि टोटल विवाद है फंड का। वो लोग उस मंदिर पे इसलिए हक जमाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ बड़ा मोटा फंड आता होगा, उसमें भी उनको हिस्सा चाहिए होगा। देखिए, अगर मैं फंड की बात करूं, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तिरुपति बालाजी महाराज का एक मंदिर है। उस मंदिर में जितने तुम्हारे एक साल का बजट है, अचानक से कोई विपदा, कोई आपदा आ जाए तो सरकार के पास एक साल का इतना बजट होता है, गाड़ी घोड़े, खाना खर्चा, कपड़े लत्ते सब वो घर में बिठा कर दे सकती है। तो जितना हमारा साल का बजट है उतना तिरुपति बालाजी महाराज के मंदिर में 6 महीने में चढ़ावा आता है। आप 6 महीने की छोड़िए, 1 साल के चढ़ावे को अगर ईमानदारी से भारत के प्रत्येक नागरिक को बांट दें तो मैं गारंटी देता हूं कि प्रत्येक नागरिक करोड़पति तो नहीं लेकिन लखपति जरूर बन जाएगा। तो आप करिए इस चीज़ को। मैं चाहता हूं जब आप वहां पर फंडिंग को लेकर के अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, ये जबरदस्ती तानाशाही करना चाहते हैं, तो फिर पूरा जितने भी भारत के मंदिर हैं, चाहे वो मस्जिद हैं चाहे वो मंदिर हैं, सबका समान अधिकार होना चाहिए। हम सहमत हैं। क्या नाम है आपका? भास्कर भाई, मुझे आप एक बात बताइए, समस्या जो है, अब जैसे विनय भाई ने बताया कि जितने भी वहाँ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन जहाँ बोध गया की बात आती है तब चुप्पी साध लेते हैं। बात क्या है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनकी जो अपनी अंदर की रणनीति है वो मनुवादी है, और उस मनुवादी रणनीति को लेकर वो इस भ्रम को फैलाते हैं। विदेशों में इसलिए बताते हैं कि विदेश भारत को जो जाना चाहता है दूसरे देशों में, बुद्ध और बाबा साहब के नाम से ही जाना जाता है। वहाँ किसी भी धर्म स्थल या किसी भी धर्म गुरु और के नाम से भारत को नहीं जाना जाता, क्योंकि बाबा साहब विदेश से शिक्षा लेकर आए, और वहाँ आज भी बाबा साहब के नाम से समितियाँ चलती हैं, ट्रस्ट चलते हैं। आज भी वहाँ कॉलेजों के नाम बाबा साहब के नाम से रखे गए हैं, लाइब्रेरी चलती हैं। और ऐसा भी अभी न्यूज़ एक आया था कि लंदन के लिए बाबा साहब के नाम से टिकट फ्री करा जाएगा दलितों के लिए, जो बाबा साहब की जानकारी करने के लिए सब संगठन जाएं कि बाबा साहब ने किया क्या है। तो जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, इनका बस ये मुद्दा है कि ऊंच नीच को लेकर, छुआछूत, इस तरह गंभीर बातों को लेकर के सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये विचारधारा पे काम करते ये लोग, तो हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 78 साल हो गए। कांग्रेस 70 साल राज कर गई होगी, 60-70 साल कांग्रेस ने राज किया, और जी दूसरी बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ये राज कर रहे हैं। जिस समय ये कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे कि हम देश को विकसित बनाएंगे, तो लगता है मोदी जी ने तो डाउन में पहुंचा दिया हमारा देश। और हो सकता है कि मोदी से ज़्यादा किसी ने छुआछूत ना करी हो। इन्हें अभी ये अंदाज़ा नहीं है हम बुद्ध, बाबा साहब, गुरु पेरियार, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री पूरे के वंशज हैं, लेकिन उन्हें इतना भी याद होना चाहिए कि हम अशोक सम्राट के भी वंशज हैं। क्योंकि जब कलम चलाना जानते हैं तो तलवार भी उठाना हमारे वंशजों ने सिखाया है। तो अगर इस चीज़ को लेकर वो जातिवाद को लेकर के जब तक इस देश में विवाद बोके रखेंगे, जब तक मनुवादी लोग आगे रहेंगे। क्योंकि पिछड़े वर्ग के समाज 2 जगह से मजबूर है, एक तो पैसे में सक्षम नहीं है, उसकी स्थायी कोई इनकम नहीं है, और ये लोग जो बुद्ध पे अपना वो जमाया है बोध गया पे, वहाँ का जो फंड है उस फंड को आरएसएस में डेवलप कर रहे हैं ये लोग। आपका क्या नाम है? डॉक्टर भोपाल सिंह नाम है मेरा। भोपाल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि जो लड़ाई है वो सारी फंड की है। सुनिए मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ। इतना अभी हमारी बुद्ध वंदना होने जा रही है, पंचशील जन सेवा समिति, जो भगवान गौतम बुद्ध, तथागत भगवान गौतम बुद्ध आज जो हम बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं ना, उस मामले में हम बात करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे दीनदयालपुरी पंचशील जन सेवा समिति रजिस्टर्ड ट्रस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे आप? बौद्ध गया के बारे में बात करूँगा। जो हमारे वहाँ बनते जी बैठे हुए हैं, जो हमारे बौद्धिस्ट बैठे हुए हैं, उन बौद्ध गया में ये अदर कास्ट के स्वर्ण लोग बौद्ध गया में जो घुस गए हैं, मैं चाहता हूं कि उनको वहां निकाल देना चाहिए। और हमारे बौद्ध गया में जो बैठे हुए हमारे जो बौद्धिस्ट लोग हैं, जो हमारे भंते जी हैं, उनको ही रहने दिया जाना चाहिए। और
मोदी जी को भी मैं ये कहना चाहता हूँ देश वालों से कि उनको निकाल देना चाहिए और हमारा जो बोध गया में रह रहे हैं उन्हीं को वहाँ रख देना चाहिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।